जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे बाबू। आज की इस वीडियो में हम मैथ का क्वेश्चन बैंक सीरीज लेके आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन बैंक से आप सभी जानते हैं कि 60 से 70% क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से है, यानी कि PYQ ही आता है। तो आज से हम PYQ स्टार्ट किए। हमारा पार्ट 1 है बाबू। हमारे सभी पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो भी क्वेश्चन बैंक वाले, यानी कि PYQ पूछे पढ़ेंगे, जो कि पहले से ये क्वेश्चन आ चुका है। पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, ये प्रश्न आपके सीधे एग्जाम बोर्ड में लड़ेंगे, क्योंकि 60 से 70% PYQs ही होते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग बताइएगा और लास्ट में बताइएगा। यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन आप के लिए लेके आए हैं। 25 25 नहीं बाबू, 30 क्वेश्चन आज है। आज से 30 क्वेश्चन, पहले हम 25 क्वेश्चन पढ़ते थे, आज से 30 क्वेश्चन लाए। 30 क्वेश्चन में आपसे खुद से कितना बने कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये 2025 और 2022 में ये क्वेश्चन आया था। क्या हमारा किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत और अशांत पहचानने का बस तरीका बाबू, हर में देखिएगा। हर में 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड आ गया बाबू, 2 और 5 के अलावा कोई आ गया तो वो हो जाएगा अशांत। वो क्या हो जाएगा बाबू, 2 और 5 के अलावा आ गया तो हो जाएगा अशांत। 2 और 5 के अलावा हो गया हमारा अशांत, और 2 और 5 रहेगा केवल तो शांत। आप ध्यान से देखिए, शांत पूछा है तो शांत शांत पहचानने का क्या तरीका है, 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए में देखिए 1600 है बाबू, तो 1600 को छोड़ दीजिए, 16 को पकड़िए। 16 को पकड़िएगा तो क्या 2 और 5 के अलावा कुछ आएगा। 16 को पकड़िएगा, या तो 2 आ जाए या तो केवल 5 आ जाए, तो कोई बात नहीं। 16 को यहाँ पर पकड़िएगा तो 2 गुना 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, केवल 2 आया बाबू, तो यही हमारा शांत हो जाएगा। बाकी ये सब अशांत है, क्योंकि इसमें देखिए 7 के, इसको देखिए 7 गुना 3 आ जाएगा, यानी कि 2 और 5 के अलावा भी आ रहा है। इसमें भी आ जाएगा बाबू, इसमें भी आ जाएगा। तो यहाँ पूछा शांत, तो शांत वाला ऑप्शन एक कर दीजिएगा। आ गया समझ में। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बाबू, शांत देखने के लिए 2 और 5 देखिएगा कि किसमें केवल 2 और 5 है। 2 और 5 के अलावा या होना चाहिए, या तो 2 रहे या तो 5 रहे या दोनों रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय पहचानने का क्या तरीका, जिसका वर्गमूल नहीं निकले। यहाँ अपरिमेय संख्या नहीं है बाबू, क्या है, नहीं है। क्वेश्चन में होगा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, 2022 में आया था। तो अपरिमेय नहीं तो बाबू क्या है, परिमेय। अपरिमेय नहीं है तो क्या है, परिमेय। इसमें ध्यान से देखिएगा कौन सा परिमेय है। तो ये तो अपरिमेय है बाबू, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा, 3 चौका 12, 4 का वर्गमूल निकल जाता है 2, तो 2 एक तो एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन डी वाला ही सही हो जाएगा। यहाँ पर नहीं है, छूट गया होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक है। यानी Q एक धनात्मक सम पूर्णांक पहचानने का क्या तरीका है बाबू। तो सम पूर्णांक पहचानने का तरीका क्या है कि Q की वैल्यू आप कोई भी रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो या 4 रखो, या आगे कुछ भी रखो, तो हमेशा सम आएगा। तो आप इसमें देखिए, अगर कुछ भी रखिएगा, कुछ भी क्यू का मान रखिएगा, एक जुट जाएगा बाबू तो वो विषम कहला जाएगा। लेकिन ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सम कहलाएगा। क्यू की जगह पर आप कुछ भी रखिए तो वो सम संख्या ही यहाँ पर आने वाले हैं, सम संख्या ही आने वाले हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चौथा नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। कौन सा यहाँ पर बहुपद है बाबू। तो बहुपद पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है बाबू, देख लीजिएगा। एक्स का जो घात है बाबू, एक्स या वाई का या चाहे घात है बाबू, वो क्या रहना चाहिए, ऋणात्मक नहीं रहना चाहिए। क्या बाबू, ऋणात्मक यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ऋणात्मक और भिन्न, और क्या बाबू, भिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा, नहीं
होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऋणात्मक और भिन्न नहीं होना चाहिए। तो हमारा देखिए इसमें तो बाबू एक्स के घात नीचे वन है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, एक्स के घात 1, तो ये तो होगा नहीं बाबू, ये तो बहुपद है नहीं। ये भी बहुपद नहीं है बाबू। ये भी बाबू रूट हटेगा तो 1/2 आ जाएगा, तो ये भी भिन्न हो गया इसका घात, तो ये भी नहीं है। तो बचा ये, तो ये बिल्कुल सही है, x² + 4x + 9। ऑप्शन डी वाला ही बिल्कुल करेक्ट। बचाने का क्या तरीका है हम पहले ही बता दिए। चाहे इस टाइप का ऑप्शन चेंज भी कर दे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि ऋणात्मक और भिन्न नहीं होना चाहिए, तो वह बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद x² + 1/x x-2 के शून्यक होंगे। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है। तो इस टाइप का क्वेश्चन निकालने के लिए गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं बाबू। यहाँ पर देखिएगा कि किसका गुना करने पर -2 आ रहा है, या किसको जोड़ने पर 1/6 आ रहा है। कितना आ रहा है बाबू? 1/6 आ रहा है। तो देखिए 3 चौक 12, इसको गुना करने पर -2 तो नहीं आ रहा था, ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। इसको देखिए क्या आ रहा है, तो 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा बाबू, 2 दूनी 4। तो -2 तो आ रहा बाबू, -2 तो आ रहा। अब हम देखेंगे क्या इसको जोड़ने पर 1/6 आ रहा है, तो चलिए जोड़ते हैं। क्या बाबू? 3/2 4/3, फिर के जोड़ शॉर्टकट तरीका से निकालेंगे, नीचे नीचे गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 तिहाई हो जाएगा 9, हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी क्या हो जाएगा बाबू 8, और 9 में से 8 जाएगा तो -1/6 बचेगा, -1/6। तो क्या -1/6 है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर प्लस में है, तो बाबू ये वाला भी नहीं होगा, तो बचा सिर्फ ये वाला, तो यही वाला हो जाएगा। इसको भी करके आप देख लीजिएगा, 4/3 है। क्या बाबू? 4/3 है। इसको गुना करेंगे 3/2 से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इसका भी -2 आया, यानी गुना करने पर -2 आ रहा है। क्या जोड़ने पर? क्या जोड़ने पर भी आ रहा है? तो देख लीजिएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा डायरेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का, और 3 तिहाई 9 प्लस का 9। तो यहाँ देखिए 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1 बाबू, 1/6 बड़ा का चिन्ह तब पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस 1/6, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। यही वाला क्या ऑप्शन सही होगा? कैसे पहचानना बाबू? शून्य को गुना कीजिएगा तो ये वाला मान आना चाहिए, जो कि लास्ट में रहेगा ये वाला मान। अब जब उसको जोड़े तब बीच वाला मान हमें आना चाहिए, तो वो उसका शून्य बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये वाला कैलकुलेशन कीजिएगा तो गुणनखंड से ये फास्ट होगा। आप सभी को लग रहा होगा कि इस कठिन है बाबू, तो नहीं, ये सबसे आसान तरीका है शून्यक पहचानने का। 6वां नंबर देखिए, यदि बहुपद x² - x + 1 - 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो, अल्फा बीटा हो, तो α+1 इंटू अल्फा+1 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम इस समीकरण को अच्छे तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पर हो जाएगा -3x, यहाँ पर हो जाएगा -3 - 5, और यहाँ पर हो जाएगा x² - 3x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तब 5 3 हो जाएगा 8। अब यहाँ से ax² + bx + c, यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू बाबू, a का 1 और b का यहाँ पर हो जाएगा -3 और c का बराबर हो जाएगा -8। ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको समझाएं कि पहले इससे a और b और c का मान हमें निकाल लेना है, उसके बाद इसको पर ध्यान देना है। तो देखिए अल्फा को गुना करेंगे बीटा से तो क्या होगा बाबू? अल्फा इंटू बीटा। फिर अल्फा को गुना करेंगे 1 से, प्लस हो जाएगा अल्फा। 1 को गुना करेंगे बीटा से बाबू, तो प्लस हो जाएगा बीटा, और यहाँ पर प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बाबू? c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो c/a करेंगे, यानी कि -8 में क्या कर देंगे? -8/1 कर देंगे, प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो -b यहाँ पर हो जाएगा -3, और बटा में हो जाएगा 1, फिर प्लस में हो जाएगा 1, यहाँ बचेगा -8 बाबू। 1 से कोई मतलब नहीं हमें, नीचे वाले 1 से,
यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर +3 और यहाँ पर प्लस में 1, यहाँ -8, यहाँ माइनस प्लस 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 कर देंगे तो 4, 8 में से 4 जाएगा बाबू, 4 बचेगा। प्लस वाला 4 होगा तो ऑप्शन नहीं, माइनस वाला 4 होगा, सॉरी बाबू, माइनस वाला 4 क्योंकि बड़ा वाला, तो बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला ही मैच खा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, टोटल 3 बार आ चुका है एग्जाम में आपके। दो चर में दो एक घातीय रैखिक समीकरण का ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा तो हलों की संख्या। एक ही पेज में समझ लीजिए कि प्रतिच्छेदी इस प्रकार से रहेगा, प्रतिच्छेदी रहेगा तो बाबू तक केवल केवल एक हल होगा। और कोई हल कब नहीं होगा, कब होगा, जब समांतर रहेगा। समांतर रहेगा तो कोई हल नहीं होगा। और जब बाबू एक पर एक लाइन और रहेगा, यानी कि समपाती रहेगा, यानी कि समपाती रहेगा, समपाती, यहाँ पर समपाती रहेगा तब क्या कर देंगे, उसको कर देंगे अनंत हल। समझ में आ गया। समांतर रहेगा तो कोई हल नहीं, और समपाती रहेगा तो अनंत हल हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, के किस समीकरण निकाय के लिए x+2y बराबर 3 तथा 5x+ky बराबर 15 का अनंत हल होगा बाबू। अनंत हल होगा तो क्या होगा, a1x बटा a2 सॉरी बाबू a2 और यहाँ पर बराबर हो जाएगा b1x बटा b2 बराबर हो जाएगा c1x बटा में c2। तो क्या यानी कि यहाँ पर a1, तो a1 का मान आप सभी जानते हैं, एक यहाँ से निकालेंगे, a2 y1 का मान और c1 का मान, यहाँ पर a2 का मान y2 का मान और c2 का मान। अनंत हल है बाबू, तो इसलिए तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इधर 1 बट्टा हो जाएगा, इधर से ले लेंगे 5 बराबर हो जाएगा, इधर से लेंगे 2 और इधर से ले लेंगे k बाबू, और बराबर हो जाएगा 5 और इधर में हो जाएगा 15। अब तीनों बराबर है बाबू, तो आप किसी के बराबर कर सकते हैं। तीनों आपस में बराबर है तो क्या सिर्फ हम इतना को ले, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है तो इन दोनों को भी बराबर कर सकते हैं। क्या बाबू, इन दोनों को भी बराबर कर सकते हैं और इन दोनों को भी बराबर कर सकते हैं। चलिए हम इन्हीं दोनों को बराबर करते हैं। तो ये 1/5 तक के को गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर के, और 5 को गुना करेंगे 2 से, तो 5 दूनी 10 तक के बराबर हो जाएगा 10। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी 2 बार पूछ चुका है 2020 और 2025 में, कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं पहचानने का क्या तरीका है बाबू, कि जिसका द्विघात समीकरण घात 2 से अधिक यानी कि 2 होना चाहिए। 2 रहेगा तो द्विघात समीकरण, नहीं रहेगा तो नहीं। तो इसका देखिए 2 घात है बाबू, तो ये तो द्विघात समीकरण है, यहाँ पर पूछा नहीं है। तो इसका तो है बाबू, इसका भी है, इसका भी है बाबू, लेकिन इसका ध्यान से देखिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है बाबू, तो आप इसका ध्यान से रखिए 2x², इधर हम निकालेंगे a+b का होल स्क्वायर यानी √2x का होल स्क्वायर, तो कितना होगा बाबू, ये इसको निकालेगा तो 2x² होगा। अब बराबर के दोनों साइड सेम सेम हो तो ये से ये हमारा कट जाएगा, तो इसमें द्विघात वाली चीज कोई नहीं बचेगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसलिए सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ये द्विघात समीकरण नहीं है। बाकी का घात 2 है। अब ध्यान से देखिएगा, सभी का घात यहाँ पर 2 है, तो ये सभी द्विघात समीकरण है, लेकिन ऑप्शन डी वाला यहाँ पर उसका द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि 2x से 2x कट जाएगा तो यहाँ पर द्विघात वाला चीज कोई बचेगा नहीं, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x+6 का विवेचक यानी कि डी का मान पूछा बाबू। क्या पूछा है, डी का मान। डी का मान बराबर आप सभी जानते हैं b² माइनस 4ac होता है। और आप सभी जानते हैं ए का मान, बी का मान, सी का मान होता है। तो बी का मान -7 का स्क्वायर -4 लिखेंगे, ए की जगह पर 2 और सी की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा 6। सी की जगह पर क्या हो जाएगा 6, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 छक हो जाएगा बाबू 48। 49 में से 48 जाएगा, बचेगा 1, ऑप्शन ए। आसान था, विवेचक निकालने वाला क्वेश्चन पूछता है
लगातार पूछ रहा बाबू। विवेचक निकालने वाला 2024 में भी पूछा था, 2023 में पूछा था। बस समीकरण को चेंज कर देगा। समीकरण को क्या कर दे रहा है बाबू? चेंज कर दे रहा है, तो बनाने का प्रोसेस सेम ही रहता है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी को यात्रिज एक पत्ता, यादृश मतलब बिना देखे, एक पत्ता खींचा जाता है जिसके काले रंग की बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? ये क्वेश्चन देखिए टोटल 4 बार पूछ सका, 25, 20, 22, 23। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे? कुल पत्ता को नीचे पहले लिखेंगे, यानी कि जो कुल संभावना रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, तो 52 लिखेंगे। अब बताइए, ताश के गड्ढे में काले रंग का बादशाह कितना होता है? कुल बादशाह बाबू, कुल बादशाह, कुल बादशाह, यहाँ पर कुल बादशाह 4 होते हैं, जिसमें दो काले और 2 लाल होते हैं। 2 काले और 2 लाल होते हैं। तो यहाँ काले रंग की बात पूछा था, काले रंग कितने होते हैं बाबू? 2, तो 2 ऊपर रखेंगे, काटेंगे, 2 कम 2 और 26 दूना 52, यानी कि 1/26, 1/26 ऑप्शन बी, 1/26 ऑप्शन बी में दिख रहा है। इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा, कुछ भी पूछेगा तो। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, दो पासे को एक साथ उछाला गया है तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या? यह भी क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है। तो यहाँ पे दो पासे को उछाल जा रहा है, तो टोटल जो आएगा, दो पासे को उछाला जाता है बाबू, तो टोटल जो संभावना होता है वो 36 होता है। क्या होता है हमारा? 36 होता है, यानी कि 36 होता है। तो एक यानी कि दोनों पर एक ही संख्या क्या, यानी कि एक पासा पर एक आ रहा है तो दूसरे पासे पर भी एक आना चाहिए। दूसरे पासे पर एक, पासे पर दो तो दूसरे पर दो, तीन तो तीन, चार तो यहाँ पर चार, और पाँच तो पाँच, और छः तो छः। बस इतना ही मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। तो टोटल प्रायिकता आप देख लीजिएगा, टोटल हमारा आने की संभावना कितनी है? 6। तो 6 लिखेंगे, काटेंगे बाबू, 1/6 होगा, 1/6, यानी कि 6 कम 6, 6 छक 36। तो 1/6 ऑप्शन सी में। इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। टोटल प्रायिकता को नीचे रखेगा, संभावना प्रायिकता को ऊपर रख के काट दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका बहुलक पूछा है। बहुलक 2023 में क्वेश्चन आया था, इसका बहुलक पूछा है। तो देखिए ऐसे ही दिख रहा, 7 कितने बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि 7 की संख्या कितनी बार है? 4 बार। तो 7 ही इसका प्रायिकता है। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही उसका बहुलक है। क्या बाबू? बहुलक, सॉरी यहाँ पर बहुलक, प्रायिकता नहीं। जो सबसे ज्यादा बार आएगा उसको हम प्रायिकता कहते हैं। सॉरी बाबू, प्रायिकता दिमाग में बैठ गया, बहुलक कहते हैं जो सबसे ज्यादा बार आया। ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाबू, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बच्चा बहुत टाइम लगाता है इसको बनाने में। हम केवल 2 सेकेंड में आपको हम निकालना बता देंगे। यदि लगातार विषम संख्याओं का माध्य समांतर, यहाँ पर माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है। ये क्वेश्चन देखिए 22, 23, 18, 25 में क्वेश्चन आया था। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार से निकालते हैं, x+1, x+2, x+3, फिर बराबर 6 करते हैं। उसके बाद 4 करते हैं, तो इसको फिर सॉल्व करते हैं, तब इसका आंसर निकालते हैं। इतना करने की आवश्यकता नहीं है बाबू, आपको एकदम सिंपल सा गणित लगाना। क्या है बाबू? समांतर माध्य क्या है? 6, तो बीच में यानी कि 6 है। अब बताइएगा 4 लगातार, तो 6 से पहले 2 लीजिएगा, क्योंकि यह समांतर माध्य है, यानी कि बीच में। तो 6 से 2 पहले विषम संख्या कौन है बाबू? तो 3 है और 5 है। और उसके बाद 2 लगातार क्या है? 7 है और 9 है। 7 और 9 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9, तो 9 मार दीजिएगा। ऐसे समझ में क्या करना है, जिसका भी समांतर माध्य उसको नीचे लिखना है जितना बोला है। यदि 6 लगातार बोलता है बाबू, तो 6 लगातार बोलता है, यानी कि 3 इसके आगे लिखते, 3 इसके आगे वाला लिखते, और 3 इसके पीछे वाला लिखते। जो सबसे बड़ा रहता है उसको हम मार देते। सबसे छोटी पूछेगा तो 3 हो जाएगा, सबसे बड़ी हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। 5 और 7 नहीं पूछेगा, 5 और 7 कभी भी यहाँ पर नहीं पूछेगा। आगे समझ में कैसे निकालना है, बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको बता दें। छोटी हमारा ये वाला हो जाएगा 3, ये हमारा छोटी हो जाएगा, ये हमारा बड़ी हो जाएगा।
यहाँ पर 4 लगातार पूछा था तो 2 आगे और 2 पीछे लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप कितने बार पूछ चुका है, 25, 24, 19। 19 के सेकेंड सिटिंग में भी पूछा था बाबू, और 19 के फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा था, 2023 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप सभी जानते हैं बेलनों का आयतन का अनुपात क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमें यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करना है, ये हमें R1 का मान, ये हमारा R2 का मान, ये H1 का मान, ये हमारा H2 का मान। अनुपात मतलब भागा हो जाता है, R1 कर देंगे, H1 कर देंगे, यहाँ पर पाई रखेंगे, R2 का स्क्वायर कर देंगे और H2 कर देंगे। पाई से पाई कट जाएगा तो केवल R का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और यहाँ से ले लेंगे 5, और यहाँ से R2 का स्क्वायर इधर ले लेंगे 3 का स्क्वायर, यानी H2 यानी कि 3। बस इसको सॉल्व कर देना, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, और यहाँ पर हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27, 20, यहाँ पर 20 अनुपात 27, ऑप्शन बी। ये वाला भी नहीं मार दीजिएगा, ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका अनुपात क्या है, उसका अनुपात आगे हो गया 27 का, तो वो वाला नहीं होगा बाबू, ये वाला ऑप्शन सही होगा, 20:27। आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा। ये 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको कैसे बनाना है संपूर्ण, ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बाबू। संपूर्ण पूछेगा तो 3πr² क्या हो जाएगा बाबू, संपूर्ण पूछेगा तो 3πr का स्क्वायर, लेकिन बाबू वक्र पृष्ठ पूछ लिएगा तो 2πr का स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लेगा तब बाबू क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लेगा तब आपको क्या करना है, 2πr² मार देना है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा तो आप सभी जानते हैं πr² होता है। कितना है बाबू, πr², तो पाई की वैल्यू 22/7, और त्रिज्या r² यानी कि 14 × 14 कर देंगे, काट देंगे बाबू, 7 दूनी 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 14 दूनी 28 हो जाएगा, 22 गुना 28, 22 गुना 28, 22 गुना 28 शॉर्टकट तरीका से करेंगे, 8 दूनी हो जाएगा 16, और यहाँ पर 8 दूनी 16, 6 हाथ में 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, 21 के 1 हाथ में हो जाएगा 2, और 2 दूनी 4, 4 4 2, यहाँ पर हो जाएगा 6, 616, 616। ऑप्शन सी, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए बाबू, आपको जैसे आता है उसे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लीजिएगा। शॉर्टकट तरीका बहुत ही आसान होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग यहाँ पर 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, ये देखिए 2023 में यह क्वेश्चन आया था। तो इसको कैसे निकालेंगे, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या था बाबू, 2πr, और त्रिज्या प्लस त्रिज्या का योग कितना है, 51 सेंटीमीटर। इधर से r कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2π + 1, 2π प्लस में क्या बचेगा 1, बराबर हो जाएगा 51 सेंटीमीटर। r देखिए क्वेश्चन बड़ा हो सकता है बाबू, 22/7 प्लस में 1 बराबर हो जाएगा 51। अब r को सही रहने देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, इसका भिन्न का जोड़ निकाल लेंगे बाबू, इसका कुछ नहीं नीचे तो 1, तो 7 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 7, 7 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 7, 7 से 7 कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो 22 दूनी हो जाएगा 44, और प्लस में हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा 51। भिन्न का जोड़ कर दिए बाबू, कुछ नहीं किए यहाँ पर, भिन्न का जोड़ तो आप सभी को आता ही होगा। 47 7 हो जाएगा कितना बाबू 51, 47 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 51/7 बट बराबर हो जाएगा 51। तो 51 से 51 आप आसानी से काट सकते हैं, तो r बराबर यहाँ पर ये भाग में है तो उधर चल जाएगा गुना में, कुछ नहीं तो 1 तो बचा ही बाबू, ये भाग है तो उधर जाएगा गुना में, तो r की जो वैल्यू बच गया यहाँ पर 7, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। वृत्त की त्रिज्या ही पूछा था, यहाँ पर r बराबर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो प्रतिच्छेदी वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। यहाँ पर देख बोला दो प्रतिच्छेदी वृत्त की उभयनिष्ठ,
उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या यहाँ पर दो होती है बाबू। कितनी होती है? दो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कैसे होती है बाबू वो आपको बता दे। तो देखिए, दो पहले वृत्त लेते हैं, दो वृत्त लेते हैं, दो वृत्त लिए हैं। यहाँ पर बोला क्या? क्वेश्चन में समझिए कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ मतलब जिसका, यानी कि जो इसका भी स्पर्श रेखा और दोनों का स्पर्श रेखा हो। दोनों का स्पर्श रेखा यहाँ पर क्या बाबू? यहाँ पर दोनों का स्पर्श रेखा जो हो, यहाँ पर दोनों का स्पर्श रेखा, दोनों का जो स्पर्श रेखा है, यहाँ पर दोनों का स्पर्श रेखा, इस प्रकार से ये बोल रहा है बाबू। अच्छे तरीके से बैठा लेते हैं, यानी कि दोनों का स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है? तो केवल दो ही हो सकती है बाबू। कितनी हो सकती है? केवल दो ही हो सकती है। केवल केवल यहाँ पर दो ही हो सकती है। स्पर्श रेखा है बाबू, ये क्या हमारा स्पर्श रेखा, ये अच्छे तरीके से ड्रॉ नहीं हो रहा था। नॉर्मल ही है यहाँ से, यानी कि दोनों का स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है? केवल केवल दो ही हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से था। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से पी से, बाह्य बिंदु कोई पी है, दो स्पर्श रेखा पी ए तथा पीवी है, तो पी ए के मान 6 सेंटीमीटर तथा पीवी की लंबाई होगी। दो बार क्वेश्चन आया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, जब भी पूछेगा सीधे याद रखेगा कि जितना पीए होगा उतना पीबी, यानी कि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी बाबू आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो पीए 6 सेंटीमीटर है तो पीबी 6 सेंटीमीटर ही होगी। क्या होगी? पीबी 6 सेंटीमीटर ही होगी। ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई तथा स्तंभ की ऊंचाई से क्या है? √3 गुना गुणीय तो सूर्य का उन्नयन कोण। स्तंभ की छाया, तो एक रेक्टेंगल लेते हैं बाबू। क्या लेते हैं? एक रेक्टेंगल लेते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा स्तंभ की ऊंचाई है ए बी, और ये हमारा बी सी क्या है? स्तंभ की छाया है। तो छाया की जो लंबाई, यानी कि बी सी की जो लंबाई है, वो स्तंभ की ऊंचाई का 3 गुनी है, यानी कि ए बी का कितने गुनी है? √3 गुनी है। तो ये हमारा बाबू ए बी गुना में ये साइड आ जाएगा भाग में, तो बी सी बराबर हो जाएगा यहाँ पर ए बी। बी सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी √3। क्या जगह बाबू? √3। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आधार ये हमारा क्या होता है? आधार। और ये होता है हमारा लंब। ये हमारा होता है आधार, ये होता है हमारा लंब। तो आधार बटा में लंब, तो आधार बटा लंब क्या होता है? आधार बटा लंब क्या होता है बाबू? तो आधार बटा लंब यहाँ पर होता है कॉट। क्या होता है? कॉट थीटा। आधार बटा लंब क्या होता है? कॉट थीटा। आधार बटा लंब कॉट थीटा। कॉट थीटा के किस मान पर, कॉट थीटा के किस मान पर √3 आता है? तो कॉट थीटा के किस मान पर √3 आता है बाबू? तो कॉट 30 डिग्री के मान पर यहाँ पर √3 आता है। 30 डिग्री के मान पर यहाँ पर क्या आता है? √3 आता है। कॉट से कॉट कटेगा तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगा। वही हमारा सूर्य का उन्नयन कोण पूछा था। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? उसी प्रकार से इसको भी बनाना है। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, उनकी सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी? यानी कि मीनार की ऊंचाई हमारा 30 डिग्री दिया है, यानी कि 10 दिया है, और इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे ऊंचाई, यानी कि एक त्रिभुज में आपको समझाते हैं। ये हमारा ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई है 10 मीटर, और छाया है हमारा, तो बी सी का मान पूछा था। ए बी बटा में बी सी बराबर हो जाएगा tan 45। tan हमारा क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री क्वेश्चन में दिया है। ए बी की वैल्यू 10 है, बी सी हमें फाइंड करना है। tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी बराबर हो जाएगा 10, यानी कि जितना ए बी उतना बी सी। तो ऑप्शन
डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, 10 आएगा। BC बराबर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा और कोस माइनस कोस थीटा के मान। तो साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री के वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 डिग्री के वैल्यू 0 होता है, तो 1 में से 0 जाएगा तो बचेगा 1। बाबू ऑप्शन बी। क्या जगह? ऑप्शन बी मान वाला क्वेश्चन था ये। कॉस किस में बदलता बाबू? कॉस बदलता साइन में। आप देख लीजिए क्वेश्चन कितने बार पूछ चुका है, 4 बार ये टोटल ये क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ बाबू 2021 में पूछा था, क्या 2021 2019 में पूछा था। कॉस बदलेगा साइन में, साइन बदलेगा कॉस में। मूल बिंदु से बिंदु एक्स कॉमा वाई की दूरी क्या? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो करना क्या नहीं बाबू, इसका स्क्वायर कर देना है, दोनों का स्क्वायर। अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यही आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर से रूट काट देते हैं, केवल एक्स प्लस वाई रखते हैं। नहीं बाबू, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीच में यहाँ पर क्या बाबू प्लस है, तो स्क्वायर से रूट नहीं कटेगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार से कैलकुलेशन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, यहाँ पर एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष पर बाई 0 होता है, तो एक्स कॉमा 0 और 3,y दूरी निकालने लगते हैं। ऐसा नहीं बाबू, क्या करना है, जो एक्स अक्ष से दूरी होता है, एक्स अक्ष का दूरी बाई के मान के बराबर होता है। क्या होता है, बाई का मान के बराबर होता है। और बाई अक्ष की दूरी जो होती है, बाई अक्ष की जो दूरी होती है, बाई अक्ष का दूरी एक्स एक्स के मान के बराबर होती है। एक्स के मान के क्या होती है, बराबर होती है। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछा है, तो बाई के बराबर होती है। बाई की वैल्यू 5, तो इसका भी आंसर 5 होगा, ऑप्शन ए। आ गया समझ में? ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछा है, और इस टाइप का क्वेश्चन हर एक साल बिहार बोर्ड पूछ रहा है। 2000 कितने से 2018 से लेके 2025 तक में हर एक साल सिर्फ ये अनुपात चेंज कर देता। जब त्रिभुजों का अनुपात दिया रहेगा, तो यहाँ पर क्षेत्रफल के निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर 9×9 81 हो जाएगा, 16:81, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। देखिए 28 नंबर, त्रिभुज एबीसी समरूप है DEF का, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बाबू, दो त्रिभुज कब समरूप होती है? दो त्रिभुज यहाँ पर कब समरूप होती है? जब उनकी संगत भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। सी ए बी सी है, और ई एफ DEF। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ए बी बटा में हो जाएगा DE, बराबर हो जाएगा यहाँ इधर से AC, और बटा में हो जाएगा DF, बराबर में हो जाएगा BC, और बटा में हो जाएगा EF। तो आप ध्यान से देखिए, कौन सा AB बटा DE सही है? AC बचा DF, किस में है? DF खोजिए, किसी में नहीं है। अगला खोजते हैं, ए बी बराबर है BC बटा EF भी चलेगा, BC बटा EF, या ऑप्शन सी में ध्यान से देखिए, बीच वाला नहीं है, तो क्या हुआ, तीनों आपस में बराबर है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो ए बी ई वाला देखिए, ए बी बटा TB और BC बटा EF, ऑप्शन सी वाला ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी वाला ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा पद शून्य है? बाबू, कौन सा पद शून्य है? 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा पद शून्य है? तो हम मान लेंगे कि TN बार अंतिम पद शून्य है। अंतिम पद क्या है बाबू, शून्य है। हमें n की ही वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारा a का मान हो जाएगा। a का मान हमारा क्या हो जाएगा, 21। प्रथम पद a का मान, d का मान निकालेंगे, 18 में से 21 को घटाएंगे, तो d का मान हमारा निकल जाएगा, डी का मान निकल जाएगा -3। क्या निकल जाएगा, -3। तो चलिए हम अब क्या करेंगे, TN का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, a+n-1 × d होता है, बराबर कर देंगे 0। a की वैल्यू हमें यहाँ पर 21, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d की वैल्यू -3, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 0। 21 प्लस से उधर जाएगा माइनस में,
-3 रहने देंगे, इधर -21 काटेंगे बाबू, 3 सत्ते 21, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, एन -1 प्लस माइनस में उधर जाएगा प्लस में, एन बराबर हो जाएगा 7 + 1, एन बराबर हो जाएगा 8वां पद। 8वां पद ही क्या बाबू, शून्य है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर, समांतर श्रेणी 2,5,8 का 11वां पद क्या होगा। तो 11वां पद पूछ ले बाबू, तो क्या करना है, यानी कि T11 पूछा है, T11 पूछा तो क्या करना है, a + 10d, क्या उससे कम लिख देना है। 11 पूछेगा तो 10, 12 पूछेगा तो 11, a का मान 2 और d का मान आसानी से निकल जाएगा, 5 -2, यानी कि पीछे वाले को आगे से घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए की वैल्यू जो है हमारा 2 है, प्लस यहाँ 10 लिखेंगे, डी की वैल्यू हमारा 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 10 × 30, तो 30 2 हमारा हो जाएगा 32, 32 ऑप्शन सी में। आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया होगा। 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर लाए थे बाबू, आप लोग कमेंट में बताइएगा 30 में से आपसे खुद से कितना बना, खुद से आपसे कितना बना। तो इसी के साथ मिलेंगे बाबू पार्ट 2 में, और हमारा साइंस का भी इसी तरह से लेकर आ रहे हैं बाबू। आज शाम को वो वीडियो अपलोडेड हो जाएगा पार्ट 1, तो उसको भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक सीरीज ही वो भी रहने वाले हैं। और जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो प्लेलिस्ट आ जाएगा, वहाँ से भी आप क्वेश्चन बैंक सीरीज देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।